दाना बाजार ऐप मुब्रा का पहला होलसेल बाजार जिसमें मार्केट रेट से अप टू 30% ऑफ। वेट मतलब दाल, राइस, शुगर, फ्रेश चिकन और केक भी, वो भी होलसेल के रेट। जी हाँ, अब आप अपने डेली नीड्स के आइटम्स घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, वो भी होलसेल रेट में, जैसे कि दाल, राइस, फ्रेश चिकन और अन्य कई चीजें। साथ ही साथ आपको लोकल होलसेल शॉप भी अवेलेबल है MM वैली में। पेमेंट के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, गूगल पे, नेट बैंकिंग और COD। चलिए अभी डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से दाना बाजार ऐप और होलसेल रेट्स में अपनी रोजाना जरूरतों की चीजें खरीदिए, वो भी मार्केट रेट से अप टू 30% ऑफ के साथ। स्कूल फीस के मुद्दे पर सभी पेरेंट्स परेशान हैं, जिसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड इनकी पहल पर स्कूल ट्रस्टी और प्रिंसिपल की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का नतीजा क्या रहेगा। 2 दिन का जो समय दिया गया है, रिजोल्यूशन 30% फीस आमतौर पर माफ करने की बात इनकी तरफ से रखी गई है, जबकि हमने मुमरा कोसा के तमाम पेरेंट्स की तरफ से मांग रखी थी कि हर तरह की फीस रद्द की जाए और सिर्फ जो ट्यूशन फीस है, माहवारी मंथली ट्यूशन फीस जो ली जाती है, उसमें भी 50% फीस माफ की जाए। तो इस पर क्या कहा इन तमाम नेताओं ने। रूता आव्हाड है, सैयद अली अशरफ भाई साहब है, शमीम खान है, शानू पठान है और भी कुछ लोग हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई। क्या उन्होंने अपनी बातें रखी इस मुद्दे के ऊपर, सुनिए उनकी अपनी जुबानी। रूता जी, आज मुमरा कौसा के पेरेंट्स का सबसे बड़ा मुद्दा था फीस का मुद्दा। उसको लेकर के आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, एक मीटिंग बुलाई थी, तमाम स्कूल के मैनेजमेंट, ट्रस्टी, प्रिंसिपल आए थे। क्या मीटिंग का आउटकम रहा, या जो भी इसमें टाइम दिया गया है, 2 दिन का कुछ वक्त दिया गया है, एक रिजोल्यूशन है, कुछ परसेंटेज है, इतनी फीस माफ करनी है, क्या जानकारी देंगे इस पर आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सारे स्कूल्स के जितने भी ट्रस्टीज़ थे, प्रिंसिपल्स थे, ओनर्स थे, वो लोग आए, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया। और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मनीष जोशी सर ने और कंकाल सर ने इतना सारा टाइम दिया। देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इशू। यस, ये पॉलिटिकल इशू ही नहीं है टू स्टार्ट विद। सो जस्ट बिकॉज हम NCP है, हम कर रहे हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। सरकार आज NCP की है। दिस इज़ कम्प्लीटली अ सोशल इशू, जिसमें आपको पता है कि मुमरा के जो माली हालात है लोगों के, एज इन्होंने उस दिन रफ़ीक भाई ने बोला कि बहुत सारे लोग बॉम्बे या यहाँ वहाँ काम करने जाते हैं, ट्रेनें बंद है, दे डोंट हैव एनी मीन्स टू फेंड फॉर देमसेल्फ, मतलब कोई भी उनके पास आज रोज़गार का कोई साधन नहीं है। हमने स्कूलों से अपील की है कि इतने साल उनको इन पेरेंट्स ने ही बड़ा किया, 1 स्कूल से 2 स्कूल बने, उनको अल्लाह बहुत तरक्की दे, भगवान उन्हें एकदम पूते फले वो लोग। लेकिन 1 साल जब भी उनके पेट्रन्स, जो उनके सपोर्टर्स है, जो उनके पेरेंट्स हैं, मेन उनकी हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है तो हमको थोड़ा सा झुक के चलना ही पड़ता है। यू कैन नॉट हेल्प इट, इट गोज़ विद आवर एनाटॉमी ओनली। एंड अपनी जो सोशल एनाटॉमी है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें आज स्कूल्स इज़ रियली अ बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी, ऑफ एनी सिस्टम। और उस एजुकेशन सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है तो स्कूल अगर थोड़ा झुक जाए, दे आर रेडी। लेकिन हम लोगों ने भी अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, उनको कंपल्शन नहीं करना चाहिए हर बात के लिए। बहुत सारे स्कूलें सामने आई, उन्होंने कहा कि हम इतना कम करेंगे, उतना कम करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही काम है इसके बाद में, टू कीप अ वॉच कि दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट। और मैं पेरेंट्स को अपील करना चाहूँगी कि इस साल का फ़ायदा उठाकर आप अगर कहोगे कि आपको पिछले साल भी रियायत दी जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। स्कूलों के अपने खर्चे होते हैं। आप सोचिए, आपका एक बच्चा स्कूल जाता है, आपकी सिर्फ फ़ीस है, लेकिन उस फीस में स्कूल, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, कोई स्कूल रेंट पे, भाड़े पे है, भाड़ा भरते हैं, इलेक्ट्रिक का बिल भरते हैं। टोरेंट या MSc DCL ने किसी भी स्कूल को अब उनका इलेक्ट्रिक का बिल माफ़ नहीं किया है। बन स्कूलों के भी 20-20, 30-30 हज़ार रुपये बिल है। सिर्फ टोरेंट के भी नहीं, MSCB की भी है थाना में। सो इस पे कुछ साझा कुछ विचार होना चाहिए। और दिस इज़ द टाइम, ऐसा ही वक्त है जब मेरी इंसानियत दाव पे लगती है और मुझे एक इंसान के तौर पे पहले सोचना चाहिए, ना कि एक बिजनेस पर्सन के तौर पे। थैंक यू। सैयद अली भाई, स्कूल फीस मुद्दों के ऊपर आज ये बड़ी एक मीटिंग कॉल हुई थी। शहर के लगभग सभी स्कूलों के ट्रस्टीज, प्रिंसिपल्स वगैरह यहाँ आए थे।
सभी स्कूलों ने अपने अपने तौर पर फीस कम करने का रेशो बताया, किसी ने 20%, किसी ने 30% कहा है। और पब्लिक के नुमाइंदे के तौर पर, पेरेंट्स के नुमाइंदे के तौर पर मुझे मौका दिया गया था और मैंने ये मांग रखी कि 50% जो है ट्यूशन फीस में से 1 साल के लिए सिर्फ, करंट एकेडमिक ईयर 2020-21, 19 की फीस पेरेंट्स को भरनी है, उसमें कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन चालू साल में कम से कम जिन स्कूलों को बनाने में जिन पेरेंट्स का इतना बड़ा अहम रोल रहा है, आज उन स्कूलों पे जिम्मेदारी बन रही है कि उन पेरेंट्स को संभालें। तो ये 50% का पैटर्न होना चाहिए, ऐसा पेरेंट्स का भी कहना है। तो क्या कंक्लूजन लग रहा है आज की मीटिंग का, क्या पैटर्न बनेगा, किस तरीके से रिजोल्यूशन आप लोगों ने रखा है और किस तरीके से जो है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए ऐसा है रफीक भाई, जो आपने जो रखा मीटिंग के अंदर, जो आपने आवाम की तरफ से जो सवाल रखा वो बिल्कुल सही सवाल है। और मैंने जो बात रखा कि इस शहर में, हमारा शहर एक अलग खित्ता जैसा है जी। तो काफ़ी स्कूलों जिनके पास कभी कुछ नहीं था तो उन्होंने भी मेहनत करके, ठीक है मेहनत किए, बड़े इमारतें तैयार हुई वो, और इस शहर के कंट्रीब्यूटेशन से हुआ। और ऐसा कभी हर 5 साल में ये होने वाला नहीं, ये कभी कभी हो गया। ये जो पैंडेमिक दौर चल रहा है ये कोरोना का, तो ऐसा कभी दोबारा होगा नहीं। तो इस वक्त जो है इस वक्त जितने भी स्कूल हैं उनको चाहिए कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं आपकी बात पे बिल्कुल समर्थन करता हूं कि 50% को माफ़ करना ही चाहिए। थैंक यू। शमीम भाई, क्या बताएंगे आज की इस मीटिंग का क्या नतीजा आपको लग रहा है? स्कूल मैनेजमेंट आए थे, फीस का मुद्दा था, पेरेंट्स सब परेशान हैं। एक अच्छी पहल जो है पिछले कुछ दिनों से की जा रही है, सामूहिक तौर पर आप हैं, अशरफ पठान हैं, रूता अवार्ड मैडम हैं और तमाम दीगर दूसरे साथी हैं, तो मिल करके जो है ये पेरेंट्स का बर्डन हल्का करने का एक जो काम चल रहा है, क्या नतीजा लगता है आपका इसका आ सकता है और किस तरीके से इसके नतायज, मतलब क्या रिजल्ट रहेगा? रफ़ीक कामदार जी, आज डायमंड हॉल में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार हमने और शानू पठान साहब ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिस तरीके से शहर के तमाम वो प्रिंसिपल्स, तमाम वो ट्रस्टीज़ को इनविटेशन दिया गया था मंत्री महोदय की तरफ से और उनको बुलाया गया था। वो आप तमाम लोग यहाँ पे वक्त से आए, सबसे पहले उनका मैं थैंक्स अदा करता हूँ। लेकिन इसका सब्जेक्ट ये है कि जिस तरीके से आज देश और दुनिया की हालात महामारी से गुजर रहा है रफ़ीक कामदार साहब, आज पेट को पालने के लिए मुश्किल है, इंसान को जीने के लिए मुश्किल है, लेकिन उसी में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें बस की फ़ीस चाहिए, जो कहते हैं हमें कंप्यूटर की फ़ीस चाहिए, जो कहते हैं हमें पूरी फ़ीस चाहिए। ऐसे बहुत सारी कुछ कॉलेज, कुछ स्कूलों की मनमानी को देखते हुए माननीय मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, भाई साहब ने, हम लोगों ने ये बैठ के मशवरा किया, एक एजेंडा तैयार किया, जिसमें एजेंडे में हमने पहले बता दिया आपसे, लेकिन मैं इसमें ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से छोटे स्कूल हैं शहर के, जैसे आज जो लोग परेशान हैं उनके पास कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं रह गया, फ़ीस कहाँ से अदा करेंगे? जब बस स्कूल आपका चालू नहीं है तो पूरी फ़ीस क्यों मांगते हैं उनसे आप? जिस तरीके से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अब्दुल मोहित फूलपुरी साहब को, अरकम स्कूल के आप ट्रस्टीज़ हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ न्यू इंडियन स्कूल को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आइडियल स्कूल को, कि ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, मैं नाम लेना अगर भूल जाऊँ तो कोई बुरा मत माने, कि इन्होंने ये कहा है कि जब हमारा स्कूल चालू होगा, ऑनलाइन नहीं फिजिकल चालू होगा, तब जाकर के हम फीस लेंगे, तब तक फीस नहीं लेंगे। तो ऐसी सबक और भी बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस के लोगों को लेना चाहिए। वो ये मत समझें कि मंत्री जी और उनके लोग बुला करके मीटिंग लेकर के कहीं हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसी सबक नहीं ली तो शायद ज़्यादती आप कर रहे हैं उन पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की भविष्य चाहता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को IAS बनने देना चाहता है, लेकिन अगर उसका ब्रेक हो जाएगा, अगर वो बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकता। रफ़ीक कामदार साहब, आज मोबाइल 10,000 का ख़रीदना ना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन तो भी अपने पेट को काट करके एक बाप एक माँ अपने बच्चे के लिए मोबाइल का अरेंज कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन तालीम मिले। लेकिन अगर आप इन फीसों के साथ रियायत नहीं करेंगे तो ये मनमानी है, और वो मनमानी हम एकदम साफ कहना चाहते हैं कि हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में हम होने नहीं देंगे। ये बात मैं साफ कहना चाहता हूँ। आपने कहा निर्णय क्या निकला, तो उसका निर्णय की बात तो ये है सर
कि हम आज मीटिंग तय की है, हम लोगों ने, मैं शानू भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया था, मीटिंग हुई है, सबसे अपील की गई है, सबसे रिक्वेस्ट की गई है 30% 30% जो है ट्यूशन फीस को कम लिया जाए। दूसरा ये है, अदर फीसें दूसरा जो ये है कि जो अदर चार्जेस है, मैंने गिना दिया है, ट्रांसपोर्टेशन है, बस है, सो एंड सो, वो कम्प्लीटली माफ़ किया जाए। और वो 3 महीने की जो फीस है जो आप ऐड करके जोड़ रहे हैं, जिसको अब्दुल मोहित साहब ने कहा कि 3 महीना तो छोड़ दो शमीम भाई, हमको तो जब स्कूल चालू जब से होगा तब से हम फीस लेंगे। ऐसी सोच सबकी होना चाहिए, ऐसे ख्याल सबके होना चाहिए। इसी शहर ने आपको बड़ा किया है। इसी शहर से मैं 2 बात कहूँगा सर, शायद किसी को बुरा लगे। ये ठीक है, तालीम तो आप दे रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बिजनेस भी है। आप करें बिजनेस, आप बच्चों को तालीम भी दें, लेकिन आज की जो हालात है उस हालात को ध्यान में रखते हुए करें। अगर आप ऐसा इन चीज़ों की सबक नहीं सीखते हैं तो शायद उन बच्चों के ज़िंदगी के साथ एक खेल हो जाएगा। और आप ये मैसेज दें आज डायमंड हॉल से, एक मैसेज जाए पूरे देश दुनिया के अंदर कि शायद भारत के अंदर ऐसा कभी आज तक किसी नेता ने मीटिंग नहीं लिया होगा जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस मीटिंग को लेने के लिए कहा, जिसमें रूता अवार्ड साहबा मौजूद थी, भाई साहब मौजूद थे, कि ऐसी सोच कि पेरेंट्स की फिक्र को लेते हुए आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। और ये उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप हम सब की बातों को गौर करेंगे। और मुमरा कौसा का नाम रोशन हमेशा रहा है, लेकिन ये एक मैसेज देंगे पूरे भारत के अंदर कि मुमरा कौसा में अगर एक मीटिंग ली गई तो हम लोगों ने उसका सपोर्ट किया और अच्छे हर कामों का आपने सपोर्ट किया है। आपने बच्चों को अच्छी तालीम दिया है, आपके मुमरा से बच्चे जाकर के IAS बने हैं, तो आपका सपोर्ट है। लेकिन इस सपोर्ट के लिए, जिसके लिए हम अपील कर रहे हैं, आप ज़रूर करें, यही हमारी विनती है। नगर सेवक अशरफ पठान क्या कहेंगे इस मीटिंग को लेकर के? क्या नतीजा निकल सकता है? कितनी राहत जो है पेरेंट्स को मिल सकती है? देखिए, ऐसा है कि इस मीटिंग को लेके लगभग जितने भी यहाँ लोग थे, 78 ट्रस्टी आए थे, प्रिंसिपल आए थे, काफ़ी हद तक यहीं पे एक 50% लोगों ने बोल दिया कि हम 40% 30% नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी हमने उनको कहा कि आप 2 दिन यहाँ पे सोचिए और सोच के एक प्लेटफॉर्म तैयार हो कि हम कितने राहत एक साथ दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि लोग राज़ी हो जाएंगे, और राज़ी होना ही चाहिए। देखिए, इस महामारी में हर लोगों ने अपना सहयोग और आगे बढ़ के अपना हक अदा किया, जैसे कि डॉक्टर, डिपार्टमेंट, प्रेस, सिस्टर और सफाई कर्मचारी, हर आदमी ने, संस्थाओं ने। अब वक्त आ गया है कि एजुकेशन के माध्यम से लोगों को आगे आना चाहिए, और वो जिम्मेदारी ट्रस्टी और प्रिंसिपलों की है कि आके अपने आगे आए और इस महामारी से लड़े। कम से कम 30% जो फीस है वो माफ़ कर देना चाहिए और अदर चार्जेस ना लिया जाए। और आपको साफ मैं कह दूँ, लोग ये कहते कि हम कई लोगों का ऐसा बोलना है कि हमने 15% माफ़ किया, 20% माफ़ किया। हो सकता है इन मीटिंग के बाद कई स्कूल ना भी माफ़ करें और खाली हमारे को दिखाने के लिए कह दे कि हमने माफ़ किया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं और हमारे माननीय शमीम खान साहब और हमारे सभी नगर सेवक और हमारी प्रेस जो जागरूक है, खास तौर से रफ़ीक भाई, आप जैसे लोग जो इसकी लड़ाई को पहले से लड़ रहे हैं, जो दूध से लेकर फीस तक आपने इस लड़ाई को लड़ी, इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं हिंदुस्तानी रिपोर्ट करूँ कि हर स्कूल पे अब लोगों की समस्या दिखा रही है। आपके ज़रिए, हमारे ज़रिए, हमारे कार्यकर्ताओं के ज़रिए हम उन स्कूल तक देखेंगे कि उनकी अमली जमना है कि नहीं, वो फीस माफ़ कर रहे हैं कि नहीं। खाली यहाँ पे आके आश्वासन दे दिया और हमको बता दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट, हमारे हाथ जोड़ने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, तो हमें और भी तरीके आते हैं। यानी झूठा आश्वासन दिया, की तो खैर नहीं है, और खैर भी नहीं, और माफ़ करना ही पड़ेगा। माफ़ करना ही पड़ेगा। इस शहर ने आपको बनाया है, तो आपको वक्त आ गया कुछ देने का। हमने, आप जिंदगी भर का तो नहीं मांग रहे, 2020 से लेकर 2021 तक में आपसे रियायत मांग रहे हैं, तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर ताकि, जैसे कि हमें लगता नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 लोग शरारत करते हैं। अगर वो 1-2 लोग शरारत किए तो फिर माननीय शमीम खान साहब, माननीय हम जितने भी नगर सेवक हैं, माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में हम कानूनी लड़ाई, स्कूलों में जो स्टिंग ऑपरेशन करना है वो, और फिर चाहे कोई भी हो, उन्होंने कुछ गलत स्ट्रक्चर जो भी कुछ हो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर उन्होंने इस शहर के लिए आगे आके लब्बैक नहीं किया तो फिर हम हमारे तरीके से उनको सबक सिखाएंगे। अंदर साहब, जिस तरीके से कुछ दिनों के पहले जो TMT के अंदर मनमानी चल रही थी, उसको लेकर के हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। अगर ऐसी मनमानी हुई स्कूलों की भी,
तो इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए वो भी तैयार रहें। इम्तियाज भाई, आज का ये फीस मुद्दे के ऊपर मीटिंग थी स्कूल ट्रस्टियों की, क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है और कैसे होगा? देखिए रफ़ीक भाई, सबसे पहला तो लोगों ने एक्साइटमेंट में, डर से, खौफ से, जो स्कूल्स के लोग, स्कूल वाले जो ट्रस्टीज़ हैं, जो मालिकान हैं, उन्होंने जो ऐलान किया है, मेरा मानना ये है कि जो भी परसेंटेज उन्होंने कहा है कि हम इतना % कम करेंगे, तो मेरा यहाँ के ज़िम्मेदारों से ये कहना है कि उनको फॉलोअप में लिया जाए और जो ये तालीम देने वाले और तालीम को बेचने वाली दोनों टाइप की स्कूल मुमरा में है, इन लोगों के भी पेपर चेक किया जाए। बेचने वाली ज़्यादा नहीं है, बेचने वाली ऑलमोस्ट बेचने वाली है, तालीम देने के नाम से बेचने वाली है। और रफ़ीक भाई, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ना, अगर ये लोग उसको फॉलो नहीं करते, पैंडेमिक में इनका कहना है कि हमारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम है, तो टीचर्स को प्रॉब्लम है, आपने लाखों करोड़ों रुपया जो कमाया, तो क्या आपने अपनी टीचर्स को कोई हेल्प नहीं किया? आपके टीचर्स के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए लोग अपने घर के, अपने पेरेंट्स अपने बर्तन बेच दे अपने बच्चों की फ़ीस भरने के लिए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इनको लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करना है, इनको कहीं से लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मेरा मानना है कि ज़िम्मेदारों को, इन जैसे हमारे बच्चों के पेपर चेक होते हैं कि राइटिंग के मार्क्स कटते हैं, गलतियों के मार्क्स कटते हैं, वैसे इनके भी पेपर चेक होना चाहिए कि इनकी कौन सी ज़मीन पर बिल्डिंग इमारत बनी है, कितना लीगल है, कितने बच्चों को RTE में इन्होंने विदाउट फीस एजुकेशन दिया है। सारों पर जो है अभी कलम चलना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। इम्तियाज भाई, तमाम पेरेंट्स की तरफ से मुमरा कौसा के जितने भी पेरेंट्स हैं फीस को लेकर जो परेशान है, मैंने एक मुद्दा रखा कि सभी स्कूलों को एक पैटर्न तय करना चाहिए और हर तरह की अदर फीसेज जो है, जैसे कंप्यूटर, मिसलेनियस एक्टिविटीज़, करिकुलम, स्टेशनरी, टर्म फीस, ये सब छोड़ करके सिर्फ ट्यूशन फी लेनी चाहिए और उसमें भी 50% जो है माफ़ी देनी चाहिए। ये पैटर्न कायम करना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी जो है ना, वो तो फ़िलहाल सारे के सारे नाजायज़ है, बल्कि अगर स्कूल फीस जो लोग 50, 70, 80%, 50% जो लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनको एक मोबाइल हैंडसेट बच्चों के लिए भेजना चाहिए स्कूल की तरफ से, और डेटा का जो रिचार्ज है उसका पैसा भी स्कूल देना चाहिए। वो तो पेरेंट्स खुद बेयर कर रहे हैं और उसके बाद जो है फीस भी दें, ये तो ज़्यादती हो गई ना।